जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियन सेम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग इससे पहले की क्लास जहाँ पर मैंने आपको चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन करवाया था, वहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था और ये भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न कैसे लगेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। आइए मेरे बाल गोपाल, मेरे नन्हे, मेरे दोस्त, मेरे सखा, जो भी आप मुझे मानते हो, या मेरे शिष्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाने और समझाने और पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.1 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों में मिल सकता है। 2 नंबर वाले प्रश्न में भी मिल सकता है, 1 नंबर वाले भी प्रश्न में मिल सकता है। तो आइए कैसे हल करते हैं। कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम है, पहले उसे हल करेंगे, देन उसके बाद भी प्रश्नों को हल करते रहेंगे। आज इस पूरी क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस क्लास को स्नेह स्नेह धीरे धीरे लगातार देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। मेरे पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ रा लगा दीजिए, रा लगाना भूल गए हूँ। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्या होने वाला। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इस वर्ड प्रॉब्लम से हम एक श्रृंखला बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे और फिर बताएंगे ये एपी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्या दिया है देखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है कि क्या देके रखा है जी, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है मेरे प्यारे बच्चों, ये 15 रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर चलोगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, 15 रुपया लगेगा किराया। अब उसके बाद अगर 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हो तो आपको देना पड़ेगा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। मतलब कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 8 रुपया। मान लेते हैं कि आप जहां पर रहते हैं वहां से एक ऐसी स्थिति दूरी है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रहूं और मैं यहाँ से अपने बाबागंज जाऊं या रुपया जाऊं, 10 रुपया फिक्स है कि 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। देन अगर उसके बाद आप उसके आगे जाएंगे तो उसका किराया अलग से देना पड़ेगा। अब अगर आप बाबागंज से पहले उतर जाते हैं, रुपया से पहले उतर जाते हैं, तब भी आपको क्या देना पड़ेगा, 10 रुपया ही देना पड़ेगा। वैसे ही जो यहाँ पर टैक्सी चलती है उसके 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया फिक्स है कि 15 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर से पहले उतरो या बाद में की बात की नहीं, 1 किलोमीटर की बात है। 1 किलोमीटर के बाद उतरोगे 8 रुपया आपका बढ़ता जाएगा। तो प्राप्त एपी या सूची लिखेंगे, यहां से लिखेंगे प्राप्त सूची से हमें ए बराबर 15 रुपये मिल सकता है, ठीक, और डी बराबर 8 रुपये मिल सकता है। तो प्राप्त सूची क्या हो सकता है, 15 का मान 23, कितना होगा 23, 15 8 23। फिर 1 किलोमीटर और या कुछ दूरी और आगे गए तो 23 8 31 हो जाएगा। फिर और आगे गए 39, डाट डाट ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम कैसे बता सकते हैं एपी है कि नहीं। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो मैं बता सकता हूँ कि एपी है कि नहीं। तो आइए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि D1 बराबर आपका होता है फार्मूला A2 माइनस A1। A2 मतलब A1 A2 A3 A4। A2 का मान 23 है और A1 का मान आपका 15 है। 23 से 15 जाएंगे मेरे बच्चों 8 बचेगा। D2 ऐसे निकालेंगे, D2 बराबर होता है फार्मूला A3 माइनस आपका क्या होता है A2। A3 का मान यहाँ पर 31 है और यहाँ पर हम 23 रख देंगे, घटा देंगे पहले बच्चों कितना आ जाएगा 8 है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम D3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 39 और 39 माइनस 31 करेंगे कितना आएगा 8।
हमने क्या देखा, हमने देखा कि डी की वैल्यू सभी जगह पे सेम है। जब डी की वैल्यू का मतलब होता है समानांतर, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को ही सार्व अंतर बोला गया है हिंदी में। तो जब किसी का समान अंतर बराबर हो, मतलब सार्व अंतर बराबर हो, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एपी होगा। या लिखेंगे चूंकि इसका समान अंतर बराबर है अर्थात सार्व अंतर डी बराबर कितना है, 8 है। अतः संबंध सूची क्या है, एपी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको जरूर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसी में जो पहला सेक्शन है कि प्रश्नावली 5.1 का, उसमें 4 प्रश्न हैं, और चारों प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको हल करवाता हूँ और समझाते जाता हूँ। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाइए। मेरे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। एक कोई सिलेंडर जिसमें हवा भरा हुआ है और एक पंप उसमें लगा दिया गया है जो टोटल हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। आइए हल करते हैं। हल करने का सबसे आसान तरीका होगा, ध्यान दीजिएगा। माना बेलन में कुल हवा बराबर हमने 1 मान लिया। हमने माना पूरी हवा कितना, 1 है। आप इसे x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसे आप x भी मान सकते हैं। मैं इसे 1 मानता हूँ, आपकी इच्छा जो वो मानेंगे, आपका आंसर सही आएगा, गलत ही नहीं आएगा। मैं इस पूरी हवा को मैं 1 मानता हूँ। कितना मानता हूँ, 1 मानता हूँ। तो 1 क्या हो गया, T1 हो गया, पहला टर्म। T1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1। पहली बार में वो 1 हवा है, पूरी हवा 1 है। अब कह रहा है कि एक बार पंप को मारा गया तो 1 का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो T2 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। T2 बराबर, पहले हवा हमारे पास था 1, अब हमने हवा को पंप के जरिए निकाला तो इसका 1 का ही 1/4 भाग बाहर निकल गया। ओके, तो 1 4 एकम 4 सॉरी 1/4 ये 1 रहेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 4 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 गया 3/4। तो T2 कितना हो गया, 2। मतलब सवाल ये कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि पहले 1 भाग था हवा, 1 को मान लेते हैं कि 100, अगर 100 मानना चाहे तो 100 था। अगर 100 का 1/4 भाग हम बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1/4 का भाग मतलब 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है, तो निकाल देंगे प्यारे बच्चों तो 75 बचेगा। ठीक उसी प्रकार जब पूरी हवा 1 थी तो 1 में से 1 का 1/4 भाग हमने निकाल दिया तो कितना बचा, 3/4 भाग। अब T3 जो निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक समझिएगा, T3 जो निकलेगा इस बार जो हवा निकलेगी 3/4 का 1/4 भाग, 3/4 भाग अभी हवा थी। अब इसी का 3/4 का ही 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3/4 माइनस 3 एकम 3, नीचे 4 चौक 16, नीचे हर बराबर करेंगे तो अंश और हर में हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दही 12 माइनस 3, नीचे 4 चौक 16। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा T3 इक्वल टू 12 में से 3 गया 9/16। ओके, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अभी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने बताया कि आपको मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है,
मेरे प्यारे बच्चों T1 का मान हमने 1 मान ही लिया था, T2 हमारा निकल के आया 3/4 आया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और T3 हमारा कितना आ गया 9/16। अब अगर हमें पता करना है कोई एपी है या नहीं, तो कम से कम 4 टर्म का होना जरूरी है, 4 पदों का होना जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं कि आगे T4 भी निकाला जाए? T4 कैसे निकलेगा? T4 निकलेगा कि अब जो चौथी बार हवा निकलेगा, वो तीसरी बार का जो हवा बचा था उसका 1/4 भाग निकलेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक कटोरे में 100 ग्राम चावल है। अब 100 ग्राम चावल में पहले आपने निकाला, हर बार आप 25 ग्राम निकालेंगे। तो पहले 25 ग्राम निकाले तो कितना बचा? 975 ग्राम बचा। तो अब जो निकालेंगे वो 975 नहीं, 75 ग्राम बचे, क्योंकि 100 ग्राम था। अब जब निकालेंगे 25 ग्राम, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 100 ग्राम में से निकलेगा कि 75 ग्राम में से निकलेगा? हाँ, 75 ग्राम में से निकलेगा, क्योंकि 25 ग्राम पहले से निकल गया। वैसे ही अब जो हवा निकलेगी चौथी बार, वो 9/16 में से निकलेगा। तो T4 इज इक्वल टू 9/16 माइनस 9/16 1/। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई इसका हर बराबर कर लेंगे। T4 इज इक्वल टू 9 चौक 36 माइनस 9 एकम 9, नीचे हो जाएगा आपका 64। तो T4 इज इक्वल टू 36 में से 9 जाएगा प्यारे बच्चों 27 बचेगा। कितना बचेगा? 27 बचेगा। ओके, तो 27/64 T4 हो गया। आइए इसे सूची बनाते हैं। प्राप्त सूची हमें क्या मिल रही है? पहला हमें मिला 1 के बाद क्या आया? 3/4, फिर कितना आया? 9/16, फिर कितना आया जी? 27/64 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आइए ऐसे D1 का मान निकालना। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान कितना? 3/4 माइनस A1 का मान तो 1 ही रहेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 माइनस 4 एकम 4, नीचे 4 बचेगा। तो मेरे पास जो D1 बराबर क्या होगा? 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1, तो -1/4। आइए हम D2 को निकाल दें। D2 इक्वल टू होगा आपका फार्मूला A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है मेरे बच्चों? 9/16 है, और -3/16। ध्यान पूर्वक समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ भी नहीं पाएंगे। चीजें आपके लिए कठिन होती जाएंगी और धीरे धीरे आपके लिए कठिन बनती ही जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ये 16 जो है, एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा ये भी। तो 9 माइनस 4 नहीं 12, नीचे हो गया 16। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलेगा -3/16। मेरे प्यारे बच्चों हम सभी लोग देख सकते हैं यहाँ D1 का मान -1/4 आ गया और D2 का मान -3/16 आ गया। मतलब इसका सारांतर बराबर नहीं है। अभी आप कहेंगे सर D3 नहीं निकाले, तो जब यही दो बराबर नहीं तो आगे कहाँ से बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? मान लीजिए आगे ये दो बराबर हो जाए, यही नहीं बराबर होगा तो कैसे होगा? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका सारांतर बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ आपको इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वो अगर आप इसे घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास को देखने के बाद, तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने इस प्रश्न को, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए मेरे प्यारे साथियों। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। मतलब 1 मीटर खुदाई का 150 रुपया है। आगे जैसे दूसरा मीटर चालू होगा वो 200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ ही जाएगा। हल देखेंगे, क्या देखिए रखा है? प्रथम मीटर खुदाई
के लाभ कितना है 150 मतलब 150 रुपया। बाद में प्रत्येक मीटर की लागत, बाद में प्रत्येक मीटर की लागत कितना है जी 50 रुपये। तो प्राप्त सूची, प्राप्त इतना करने वालों को सूची बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पहला मीटर मैंने खोदा मेरे प्यारे साथियों तो 150 मिल गया, फिर आगे 50 रुपये बढ़ के मिलेगा, मतलब आगे मिलेगा 200 रुपया, फिर आगे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 250 रुपया, फिर आगे मिलेगा 300 रुपये। डाट 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 पता नहीं कितनी बार बढ़ते जाएंगे और ऐसे 50 रुपये प्रति मीटर पे बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे पहले D1 का मान, D1 का मान कितना होगा जी A2 माइनस A1, A2 का मान 200 है, A1 का मान 150 रुपये, कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा जी 50 आएगा। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान 250 रुपये है मेरे बच्चों और A2 का मान आपका 200 है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, D3 बराबर निकालेंगे तो A3 माइनस A4 रहेगा, A4 माइनस A3, A4 का मान 300 है और A3 का मान 250 है। तो A4 में से A3 जाएगा तो बचेगा 50। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि अगर D1 D2 D3 तीनों का मान क्या है बराबर है, तो जब समान अंतर बराबर होता है प्यारे बच्चों तो वह सूची क्या होती है AP होती है। लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना है, लिखेंगे चूंकि इसका समान अंतर बराबर है अतः संबंध सूची AP है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब कोई भी सूची AP तभी बनती है जब उसका समान अंतर बराबर होता है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद एक प्रश्न हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ो। आइए बच्चों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक और नया प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। हमें जो सूची चाहिए तो जो खाते में मिश्र धन प्रत्येक वर्ष आता है उसका हमें चाहिए, लेकिन क्या कहना कंडीशन ध्यान दीजिएगा। लिखा जबकि देन 10,000 की राशि 8% जिसे बोलते हैं 8% जिसे हिंदी में बोलते हैं वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में एक खासियत होती है प्रत्येक साल कि प्रत्येक साल आपका जो मूल धन है वो बदलता रहता है। प्रत्येक साल में जो आपका मिश्र धन आएगा वही अगले साल के लिए मिश्र धन का काम करेगा। जो साल के अंत में आपका मिश्र धन आता है वो अगले साल अगले वित्तीय वर्ष के लिए आपके मूल धन का काम करता है। आइए सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मूल धन आपका 10,000 रुपया है। ओके, दर आपका कितना है 8% वार्षिक। तो प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो ध्यान से दीजिएगा, ब्याज वाला फार्मूला होता है समय गुणे दर गुणे मूलधन बटा 100। प्यारे बच्चों समय में एक साल के लिए निकालो तो 1 होगा प्रथम वर्ष के लिए, दर आपका 8% है और मूलधन आपका 10,000 रुपया। नीचे देखेंगे 100 आएगा, 0000 कट गया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा यहाँ पर आपका 800 हो गया। कितना हो गया 800 हो गया, ये हो गया। तो अब मिश्र धन कितना आएगा, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना आया 800 रुपया आ गया, मूलधन कितना था 10,000 रुपया था प्यारे बच्चों।
कितना हो गया ये हो गया प्यारे बच्चों 10,800। कितना हो गया 10,800 रुपये हो गए। अब जब हम द्वितीय वर्ष का निकालेंगे प्यारे बच्चों, किसका निकालेंगे, जब हम द्वितीय वर्ष का निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो मिश्र धन आया है वो मूलधन का काम करेगा। यहाँ लिखेंगे आप द्वितीय सेकेंड ईयर, द्वितीय वर्ष के लिए, फॉर सेकेंड ईयर, द्वितीय वर्ष के लिए जो ब्याज होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ब्याज बराबर, मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र से समान समय लग जाएगा ज्यादा, तो आपको समय, आपका दूसरा वर्ष है लेकिन दूसरा वर्ष में एक ही वर्ष लिया जाएगा, याद रखें। जब हम मिश्र धन अलग अलग निकालने के प्रयास करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो हमेशा एक ही लिया जाता है समय। दर आपका 8 है, मूलधन इस बार करेगा मिश्र धन का काम 10,800, नीचे हो जाएगा 500, ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 864, कितना है 864। अब अगर हम यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। इस बार जो मूलधन यहाँ पर आया आपका, जो बन गया था वो, ये 864 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,664 हो जाएगा। आप प्राप्त सूची को देखते हैं। प्राप्त सूची का मतलब, पहले मेरे पास 10,000 रुपये थे, अब 10,000 रुपये मैंने कर्जा लिया, अब मेरे पास कितना हो गया 10,800 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 11,664 हो गया। ऐसे बहुत सारे बार हो सकते। ओके मेरे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हम D1 D2 निकालेंगे। तो जब D1 का मान मैंने निकाला तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ पर है 10,800 माइनस 10,000, बचेगा 800, कितना बचेगा 800। D2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 का मान है 11,664, 11,664 माइनस यहाँ पर हमारे पास जो है 11,664 माइनस 10,800, कितना बचेगा 864 बचेगा। तो हम क्या देख पा रहे, वहां पे D1 का मान 800 आया, D2 का मान 864 आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, समानांतर बराबर नहीं है। तो जब समानांतर बराबर नहीं है तो क्या ये P होगा, जी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका समान अंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। जो अभी तक मैंने 4 प्रश्न आपको करवाए हैं, चारों के चारे सरल हैं, कठिन नहीं है। बस आपको सूची बनानी है, फिर आपको देखना है कि AP है या नहीं AP है। ओके, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को अगर आप एक बार जरूर घर पे लगाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। बाकी अधिकतर आपको सवाल यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए साथियों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप भी एक बार अगर मुझसे सीखेंगे समझेंगे तो लगा लेंगे तुरंत मेरे प्यारे बच्चों। सवाल लिखा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, लिखिए। जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D होना, D निम्न है या निम्नलिखित है। जहां पर प्यारे बच्चों आपको A और D का मान देके रखा है और मेरे पास इसके 4 पद लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ A को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। देखिए A1 आपका तो 10 हो गया। A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। A का मान 10, D का मान 10, कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये 20 हो गया। और A3 का मान कितना होता है, A प्लस 2D होता है। ये फार्मूला याद करते रहिए, आपको 5 मिनट 3 तक काम आएगा प्यारे बच्चों। तो A का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणे D का मान 10, तो प्यारे बच्चों 10 प्लस 2 दाम में 20, कितना हो गया 30। A3 का मान 30 हो गया। A4 देखिएगा, A4 प्लस A प्लस 3D, A4 बराबर A प्लस 3D, मतलब जो D होता है वो क्या होता है, टर्म का एक का गुण होता है। A का मान 10 प्लस 3 गुणे 10
कितना हो गया 10 प्लस 30, 30 10 40। तो लिखिएगा इस एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, कह रहा था जो आपको ए और डी मैंने दिया है इसके 4 पद लिख दो। तो ए का मतलब A1 होता है, A1 आपका 10 देके रखा है, तो A2 कैसे निकलेगा? A2 मतलब A प्लस डी हो जाएगा। फार्मूला याद कर लो, सारा काम होके हो जाएगा। A3 का मतलब A प्लस 2D, 2D यहाँ पे गुणा लगा होता है, अंडरस्टूड होता है। 2 गुणे 10 मैंने कर दिया, 10 गुना 20, 20 10 30 हो गया। A4 मतलब A प्लस 3D हो गया, A मतलब 10 प्लस 3 गुणे 10 कितना हो गया 30 10 40। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इधर मेरे पे जो देखेंगे इसका हल देखेंगे तो A1 बराबर -2 देके रखा है, A2 बराबर होता है A प्लस डी होता है, A का मान माइनस कितना देके रखा 2, D का मान 0 कितना आएगा -2 ही आएगा। ऐसे A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान -2 और 2 गुणे 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे जो भी 0 आएगा तो -2 आ गया। ऐसे A4 का मान क्या होगा A प्लस 3D। फार्मूला जरूर लिखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ फार्मूला लिखने से बहुत फायदा होता है। फार्मूला ऑटोमेटिक याद होने लगता है, समझ में आने लगता है। तो A का मान -2 है पहले बच्चों, और 3 गुणे D का मान 0 है, 3 को 0 से गुणा करो 0 आएगा तो क्या बचेगा -2 ही बचेगा। तो लिखेंगे इस एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे -2, -2, -2, -2। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, ए का मान पहले दे के रखा है, 4 पद और निकालना है, A2 निकालेंगे, A2 मतलब A प्लस डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का मान कितना देके रखा था -2, मैंने -2 रख दिया, प्लस लगाया डी का मान 0 से 0। तो बताओ किसी में भी 0 जोड़ेंगे वही नंबर तो आएगा। जैसे कि 4 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 4 आएगा, 5 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 5 आएगा, 6 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो 0 किसी भी नंबर में जुड़ेगा, सेल्फ नंबर आ जाता है। ओके, इसी प्रकार अगर हम इस प्रश्न की बात करें, तीसरे प्रश्न की बात करें तो कितना होगा, हल लिखेंगे तो A1 बराबर 4 हो गया, A2 बराबर फार्मूला A प्लस डी होता है, तो A का मान 4 प्लस D का मान माइनस में ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे छोटे वाले में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, 4 में 3 गया 1 बच जाएगा। ओके, अब A3 का मान होगा पहले बच्चों A प्लस 2D हो जाएगा, A का मान 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3, तो 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस यहाँ पर -2 बचेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या 6 है तो यहाँ पर लग जाएगा -2। A4 का मतलब प्यारे बच्चों A प्लस 3D, A का मान कितना है प्यारे बच्चों, A का मतलब A1 4 देके रखा है, 3 गुणे D का मान प्यारे बच्चों -3 देके रखा है, तो 4 प्लस माइनस 3 तरीका 9, तो कितना आएगा -5। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में प्यारे बच्चों आया होगा, और जो नहीं आया तो क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म प्रथम 4 पद क्या होंगे, प्रथम 4 1 प्यारे बच्चों क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे 4, 1, -2, -5। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लगातार बहुत ही कम समय के अंदर मैंने लगा दिया है, तो क्या उम्मीद रखूं कि साथियों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा, लेकिन मैं एक बार आपको लगा के बता दे रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आप वही बताए, आपको बता देना चाहिए था, तो आइए बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हल मैं देता हूँ आपको हल। यहाँ पर A का मान प्यारे बच्चों मतलब A1 का मान कितना है -1, A2 का मान कितना हो जाएगा A प्लस डी होता है, A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 1 2 तो -2 प्लस 1 नीचे हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/2, क्योंकि प्लस माइनस होता है 2 में से एक जगह 1 बचेगा।
ऐसे A3 निकालेंगे, A3 बराबर A प्लस 2D होता है। A का मान प्यारे बच्चों -1 दे के रखा है, प्लस 2 गुणे D का मान 1/2 है। दो दो सेम है तो कट जाएगा, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। A3 का मान 0 आ गया। A4 का मान कितना आएगा A प्लस 3D। A का मान कितना है -1 है, प्लस 3 गुणे D का मान 1/2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, नीचे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1। बड़ी संख्या प्लस में है, +1/2 +1/2। मेरे प्यारे बच्चों A1 का मान -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर +1/2 आपका आंसर आया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्राप्त एपी या इस एपी के प्रथम 4 लिख दीजिए। इस एपी के प्रथम 4 पद क्या है ये -1, -1/2, -0, +1/2। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 4 भी आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा, उसी के ऊपर वीडियो ले ली जाएगी। तो क्या समझती पब्लिक, समझती ना? तो 5 नंबर समझाने के लिए मैं 1 नंबर को हल कर जो मैंने किया था उसको मैं मिटा सकता हूँ। अगर आपने नहीं नोट किया है तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो को देखिए। आइए मैं इसको रफ करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को हल करके समझा देता हूँ। कि 5 नंबर प्रश्न जो है ये दशमलव का प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा भी गया है। ओके, तो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसमें लिखा है A बराबर -1.25 और D बराबर लिखा है आपका -0.25। ओके, तो हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, क्योंकि पहला प्रथम पद आपको पता है A होता है। A बराबर -1/25 मतलब 1.25। A1 का A2 का मान क्या होगा मेरे बच्चों, A प्लस D होगा। A का मान कितना है -1.5 है। यहाँ पे D का मान प्लस -0.525, तो -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ जोड़ लेंगे तो 1.50 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये 5 5 10 से 0 हो जाएगा 1, तो 2 4 1 5, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान -1.25 प्लस 2 और D का मान कितना है -2.025। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, -1.25 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आएगा 0.50। इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1.75 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब A4 निकालेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट में -0.25। ओके, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 0.75। अब माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 5 10 की 1, 7 2 9 10 की 1, 1 1 2, यहाँ -2.00 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आएगा, तो लिखेंगे अतः इस एपी के प्रथम 4 पद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सवाल समझ में आपको आए होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों तो सारे सवाल आपको समझ में आएंगे और आप अपने पेपर में बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स को मजबूत करने का एक ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों कि आप प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उस सवाल के लिए, उस प्रश्न के लिए, उस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप महारत बन जाएंगे और महारत हासिल भी कर लेंगे। ओके, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। आप भी प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं
प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा भी है। इसने लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद मतलब ए का मान निकालना है, सार्वंतर मतलब डी का मान निकालना है। कैसा निकालना आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, पहला प्रश्न आपके पास है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमें बताना है प्रथम पद क्या होगा और डी का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद मतलब कि पहला वाले को कहते हैं, मतलब a बराबर 3 होगा। ओके, और d का मान कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। d1 पहले निकालेंगे, तो d1 बराबर फार्मूला होता है a2 - a1 का मान। a2 का मान 1 है और a1 का मान 3 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस आएगा तो माइनस का 2, मतलब d1 का मान -2 हो गया। इसी तरीके से d2 का मान निकालेंगे पहले बच्चों। d2 बराबर होता है फार्मूला a3 - a1, और a3 का मान पहले बच्चों -1 है और माइनस लगा a1 का मान कितना है, यहाँ पे a2 रहेगा पहले बच्चों, क्या है a2। तो a2 का मान कितना है 1 है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। ओके, तो d3 बराबर कितना होगा, d3 बराबर है बच्चों a4 - a3 होगा। तो इसमें 4 टर्म है तो d3 तक आपको निकालना कंपल्सरी बन जाता है। तो d4 का मान कितना है -3 माइनस, और a3 का मान कितना है प्यारे बच्चों -1। यहाँ पे a4 का मान -3 है। ओके, तो -3 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 2 लग जाएगा। हमने यहाँ पर देखा क्या कि d1 का मान भी -2 आया और d2 का मान भी -2 आया और d3 का मान -2 आया। तो जब मेरे प्यारे बच्चों तीनों जगह d1, d2, d3 का मान बराबर होगा तो यह एपी तो है और यही आपका कॉमन डिफरेंस मतलब कि सारांतर बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस एपी का प्रथम पद a बराबर कितना है 3 तथा सार्व अंतर d बराबर -2। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप सवाल कीजिए, मैं सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा। इसी क्रम में मैं आपको इसके दूसरे प्रश्न को हल करके दिखाता हूँ। ओके, दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है बच्चों, -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तो पहले बच्चों इसका हल करेंगे और सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना होता है। प्रथम पद मतलब कि ए का मान, क्या है ए का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का मान कितना है -5, कितना है प्यारे बच्चों -5। अब जब -5 है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे d1 d2 का मान। तो d1 का मान कैसे निकलेगा, a2 - a1 के मान से निकलेगा। a2 का मान -1 है प्यारे बच्चों और -a1 का मान कितना है -5। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से जाएगा 4 बचेगा पहले बच्चों। ऐसे ही प्रकार से d2 का मान निकालेंगे, a3 - a2 हो जाएगा और a3 का मान कितना है 3 है, माइनस a2 का मान कितना है -1 है पहले बच्चों। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो d2 का मान कितना आ गया 4। इसी तरीके से d3 का मान निकालेंगे पहले बच्चों। d3 का मान कितना होगा, तो हो जाएगा a4 - a3। a4 का मान 7 है पहले बच्चों और a4 के बाद a3 का मान 3 है। 7 में से 4 जाएगा तो फिर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमने देखा d1 d2 d3 का मान 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सारवंतर कितना होगा प्यारे बच्चों, सारवंतर प्यारे बच्चों होगा इसका 4 होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए, मैंने बता भी दिया। तो लिखेंगे इस एपी का प्रथम पद a बराबर -5 और सार्व अंतर d बराबर 4 है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी बच्चे को आ रहा है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाइए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा, उसके लिए अलग से क्लास ले ली जाएगी। लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ उससे धीरे अगर ज्यादा करोगे तो फिर नर्सरी केजी वाला बन जाएगा, 2-4 वाला बन जाएगा। क्लास 10 में पढ़ रहे हो, इतना कंपलसरी है कि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। फिर अगर नहीं आता है उसके लिए मैंने एक क्लास शुरू की है, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। उसको अगर आप बताइएगा तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ओके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अगर आपने इसको समझ लिया, क्लास को देख लिया, दोबारा प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद नहीं समझ में आए तब बताना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आने लगेगा, ओके। तो आइए इसी प्रकार हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है, तीसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डाटा। ठीक है, हल लिखेंगे। हल के बाद आपको पता है सबसे पहले प्रथम पद ढूंढना है, तो प्रथम पद मतलब a का मान 1/3 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों d1 का मान निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 क्या है प्यारे बच्चों, a2 आपका है 5/3 माइनस a1 का मान 1/3। 3 नीचे कॉमन है तो ऊपर वाला घट जाएगा, 5 बचा एक जगह 4/3। ठीक है, इसी प्रकार d2 का मान निकालेंगे तो a3 माइनस a2 हो जाएगा, और a3 हमने निकाला 9/3 से, और a2 निकालेंगे 5/3 से। 3 नीचे कॉमन, ऊपर वाला घट जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों d3 का मान निकालेंगे a4 माइनस a3 से। a4 का मान 13/3 है प्यारे बच्चों, और a3 का मान कितना है, ये a3 का मान है आपका 9/3। 3 कॉमन हो जाएगा तो 13 में हो जाएगा 4/3 बचेगा। आपने क्या देखा, d1 d2 d3 का मान प्यारे बच्चों कितना है, 4/3 है, और ये दर्शाता है कि हमारा एपी का डी का मान कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 1/3, तथा सार्व अंतर d बराबर 4/3 है। यह होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, और ऐसे मैं आगे पढ़ाता रहूंगा और आपको समझ में आता रहेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सवाल आपके अंदर आता जाएगा और आपको मजबूती आपको देता रहेगा। तो सवालों को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। क्या प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बता दो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आज मैं इतनी गर्मी में पसीना बहा बहा के किस प्रकार से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, अगर वैसे मेहनत कर लोगे तो आप भी चमक जाओगे, और ये सवाल आपको समझ में आने लगेगा और सवाल सरल लगने के लगेगा। तरीका पता करिए, मेथड पता करिए, कैलकुलेशन तेज करिए, मैथ ऑटोमेटिक आपका मजबूत होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम साथियों इस चौथे प्रश्न को भी हल करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई प्रकार के एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, एमसीक्यू में पूछा गया है, याद रखिए सवाल को। तो चौथा सवाल 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डाटा है। तो हल जो है ये आपको पता होगा। पहले हमें प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद बराबर 0.6। प्रथम पद का मतलब होता है a का मान होता है। तो जब d1 का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो a2 माइनस a1 का मान, a2 का मान कितना है 1.7 माइनस a1 का मान कितना है 0.6 है, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6, 1.1 हो जाएगा, ओके। d2 का मान निकालेंगे a3 माइनस a2 से। a3 का मान है प्यारे बच्चों 2.8, a2 का मान 1.7, कितना बचेगा 1.1 बचेगा। ऐसे प्रकार d3 का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, d3 बराबर क्या होगा, a4 माइनस a3 होगा। a4 का मान कितना प्यारे बच्चों, a4 का मान 3.9 है, और a3 का मान 2.8 है। आप इसको करेंगे 1.1 है। हमने क्या देखा, हमने देखा d1 d2 3 और d3 का मान इक्वल है, इसलिए इसका d का मान कितना निकलेगा 1.1 ही आएगा। d का मतलब कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर या समान अंतर, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस एपी अतः भी लगा सकते हैं आप, इस एपी का
पद a बराबर 0.6 और सार्व अंतर d बराबर 1.1 है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 तक पहुंच चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आज ही हम 5.1 को समाप्त करेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए, मैथ आपको आसान लगेगा, बहुत ही कम समय में खत्म होगी और एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम समझ लो आपके अंदर में चलेगा। बस आप प्रैक्टिस कर लोगे तब, वरना आप उसके अंदर चलना शुरू कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम आपके कब्जे में हो जाए, बोर्ड का पेपर आपके कब्जे में हो जाए, तो करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। तो आइए आज हम और प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले से बता रखा है कि सारांतर क्या होता है, एपी कब होगा, उसी के ऊपर एक कुछ प्रश्न है। कुल 15 प्रश्न है, अभी हम लोग 7 प्रश्न से 8 प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट इसी के दूसरे क्षण में हम लोग अगले प्रश्न को भी देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ये सब एपी नहीं है, पहले एपी है कौन ये पता लगाओ। तो एपी कौन होगा जिसका सार्वंतर बराबर होगा। तो जो यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर एपी है, सार्वंतर ज्ञात कर लिया है तो इसके 3 पद और ज्ञात करो। जैसे कि 1 2 3 4 पद है, 3 पर और ज्ञात करो, मतलब 7 पद तक आपको जाना है। तो पहले पता तो करो एपी है कि नहीं, कि खाली डांस करते रहो सोचते रहो, नहीं, एपी पहले पता करो। तो पहला सवाल क्या है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। एपी पता करने के लिए पहले d1 का मान निकालेंगे। d1 बराबर a2 माइनस a1 का मान, a2 का मान पहले बच्चों कितना 4 माइनस a1 का मान 2, कितना बचेगा 2। d2 का मान निकालेंगे, d2 बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान 8 माइनस 4, कितना हो जाएगा 4 बचेगा। d3 का मान निकालेंगे, a4 माइनस a3, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, a4 का मान 16, a3 का मान प्यारे बच्चों कितना होगा 8, कितना बच गया 8। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर d का मान बराबर तो है ही नहीं। जब d का मान बराबर नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एपी नहीं होगा। जब एपी नहीं तो इसके 3 पद और नहीं निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कौन एपी होगा और कौन एपी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का पहला प्रश्न जो है ये एपी नहीं है। आइए दूसरा नंबर देख देते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरे नंबर में लिखा है 2,5/2, 3,7/2, डॉट डॉट डॉट। पहले पता करेंगे एपी है कि नहीं। एपी है या नहीं कहाँ से निर्धारित होगा, कहाँ से पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस से ही निकालेंगे। तो मेरे पहले बच्चों d1 का मान कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 5/2 है, a1 का मान 2 है। ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 माइनस 2 दूनी 4, नीचे 2 बचेगा, 5 4 का 1/2, मतलब कि d1 का मान 1/2 आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे d2 का मान a3 माइनस a2 से। a3 का मान कितना है बच्चों 3 है, a2 का मान 5/2 है। तो कितना निकलेगा 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 5, नीचे 2। तो प्यारे बच्चों 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 ये भी आ गया। ओके, समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार d3 का मान निकालेंगे, d3 बराबर a4 माइनस a3, a4 का मान कितना है 7/2 है और a3 का मान कितना है 3 है। तो पहले बच्चों 3 दूनी 6, 7 माइनस 6, नीचे बचेगा 2। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हमने देखा d1, d2 और d3 का मान बराबर कितना आया 1/2 आया। जब ये इसका सार्वंतर बराबर होगा, जब इसका d का मान बराबर होगा,
तभी हमको 3 पद और निकालना है। समझ आ रहा है ना? ओके, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसके बगल में आप लिख सकते हैं, इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं। कैसे दिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर है, अतः यह एपी है, तब इसके 3 पद और। अब ध्यान दे दो मेरे बच्चों, 3 पद और में कैसे निकालेंगे? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया है। 3 पद मतलब 5, 6, 7 निकालना है। 5 का मतलब A5 निकालना है। A5 मतलब A प्लस 4D प्यारे बच्चों। A का मान कितना है? 2 है, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है? 1/2 है। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना होगा? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। A5 का मान 4 हो जाएगा। और A6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5D, A का मान 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे D का मान कितना है? 1/2 है। तो कितना होगा? 5 एकम 5, 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 5 नीचे हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों 5 4 9, 9/2। तो प्यारे बच्चों A6 का मान कितना आ गया? 9/2 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? A6 का मान 9/2 आ गया। इसी प्रकार हम A7 में निकालेंगे। A7 बराबर कितना होगा? A प्लस 6D, A का मान 2 प्लस 6 गुणे 1/2, D का मान 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एपी के 3 पद और कितने होंगे? पहला 4 होगा, फिर 9/2 होगा, फिर 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सर कहेंगे आपने यह प्रक्रिया इसमें नहीं की, भैया ये एपी नहीं है, यह प्रक्रिया केवल उसी में करना है जिसके पास एपी होगा। जो एपी होगा, जो एपी नहीं होगा उसमें ये क्रियाक्रम, यह कार्यक्रम नहीं करना है। तो अभी तक हम लोग इन 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तीसरे चौथे बारी करते करते 15 प्रश्न तक हमें पहुंचना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसको चेक करना है एपी है कि नहीं। तो आइए निकालते हैं पहले D1 का मान। D1 बराबर क्या होता था? तो A2 A1 का मान, A2 का मान -3.2। ओके, और फिर माइनस करेंगे और -1.2 -3.2 माइनस प्लस 1.2। इसको अलग करेंगे तो -2 से 2 जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। ओके ओके, D2 का मान निकालेंगे मेरे बच्चों। A3 माइनस A2 से A3 का मान कितना है? -5.2 है मेरे बच्चों, -3.2 है मेरे बच्चों। क्या होगा? -5.2 माइनस प्लस ये हो जाएगा 3.2, कितना बचेगा? -2 बचेगा। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार D3 को निकालेंगे तो D3 कितना होगा साथियों? ये होगा A4 माइनस A3 का मान। A4 कितना है? -7.2 है, -5.2। ओके, तो -7.2 माइनस प्लस 5.2, यहाँ का क्या करेंगे? प्लस माइनस यहाँ -2 बच जाएगा। हमने क्या देखा? D1 D2 D3 का मान क्या है? बराबर है। जब इन तीनों का मान बराबर है तो यह एपी होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। जब एपी है तो क्या लिखेंगे? इसके और 3 पद, इसके और 3 पद निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित। ओके, तो A5 का मान निकालेंगे कि 4 तक लेके रखा है। 5 बराबर क्या होगा? A प्लस D, 4D, A प्लस 4D। A का मान कितना है पहले बच्चों? -1.2 प्लस 4 गुणे 2 का मान कितना है? D का मान कितना है? -2 है प्यारे बच्चों। -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.2 माइनस का
इसी प्रकार A6 निकालेंगे पहले बच्चों, तो क्या हो जाएगा A+5D हो जाएगा। A का मान कितना है पहले बच्चों, A का मान आपका -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान -2 हो जाएगा। तो 1 -2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, 10 1 11 -11.2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सवाल को हल करते रहेंगे, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। अगर आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए। A6 के बाद A7 निकालेंगे, A+6D, A का मान -1.2 है प्यारे बच्चों, और उसके बाद प्लस लगाएंगे 6 -2D का मान, तो -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 13.2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, और ठीक इसी प्रकार से आपको ये सारे सवाल लगा लेने हैं। तो अब मैं आपको कितने प्रश्न, 3 प्रश्न बता चुका हूँ, 14 प्रश्न आप इसी प्रकार अपने आप लगा सकते हैं। 14 प्रश्न के बाद आपको HW का काम मैं दे रहा हूँ। HW में आपका कौन सा काम है, 4 नंबर लगा के लाना है। 4 नंबर के बाद 6 नंबर भी आपको लगाना है, बताना है AP है कि नहीं, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको इसको भी लगा लेना है, इसको भी लगा लेना है। आपके बुक में जो इसके आगे के प्रश्न जितने भी हैं उन सभी को लगा लेना है। जो नहीं लगेगा उसको कमेंट कर देना कि सर इतने नंबर प्रश्न हमसे नहीं लगा, इसको आप बता दीजिए, उसको आप बता दीजिए। बाकी मेरे साथियों में 5 नंबर ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बाकी मुझे अगर लगेगा इन फ्यूचर कि ये प्रश्न आपके लिए कठिन बन रहा है, या मैं देखूंगा अनसॉल्व पेपर को, PYQ को, तो मैं जरूर उन प्रश्नों को आपके समक्ष जरूर रखूंगा जो 5.1 के प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और थोड़े से कठिन लगते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं एक अलग इंपॉर्टेंट वीडियो की क्लास में दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक और प्रश्न हल करवा के कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, जिससे कि आपको ये अध्याय, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न 5 नंबर में हल करके सिखाता हूँ और दिखाता हूँ रूट वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 प्लस √2 है आपका, प्लस 3 प्लस 2 √2 है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कामा लगा हुआ, ओके बाद कामा लगाएंगे, फिर मैंने प्लस लगा दिया। वो कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी, यहाँ कामा होना चाहिए। अब सही है, तो 3 प्लस 3 √2 कामा डॉट डॉट। पहले हम पता करेंगे AP है कि नहीं। AP होने या ना होने का कारण कौन बनेगा, D बनेगा। D कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। पहले हम D1 का मान निकालेंगे पहले बच्चों। D1 मतलब क्या हो गया, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 3 प्लस 2 √2, गलत नहीं, खाली √2 है, और माइनस A1 का मान 3। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल प्लस √2 बचेगा। प्लस आप लिखे लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद आप D2 का मान निकालेंगे A3 माइनस A2 से। तो A3 का मान पहले बच्चों कितना है, 3 प्लस 2 √2 है, माइनस A2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं 3 प्लस 2 √2 आपका, सॉरी 3 प्लस √2। गलतियां हो रही हैं, इसको मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 3 तो ये कट जाएगा, और 2 √2 में से 1 √ चला जाएगा तो खाली √ बचेगा। ओके, इसी प्रकार D3 का मान निकालेंगे A4 माइनस A3 से। A4 का मान कितना है पहले बच्चों, 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 √2। तो मेरे पहले बच्चों क्या करेंगे, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 √2। मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग करते क्या है, प्लस माइनस 3 को काट लेंगे और 3 √2 में से 2 √2 चला जाएगा तो खाली √2 बचेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ रहे हैं। हमने क्या देखा पहले बच्चों, हमने देखा ये कि यहाँ पर D का मान बराबर है, D का मान क्या इक्वल है, क्योंकि D1 D2 D3 का मान क्या है, सेम आया है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर बराबर है
अतः यह एपी है, तब इसके तीन और पद का मतलब 4 पद देखिए रखा, तो 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है। A5 बराबर A प्लस 4D, ए का मान कितना है 3 प्लस 4, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा प्यारे बच्चों, अन्य समझ में नहीं आने वाला है। तो 4 गुणे डी का मान √2, चलो भाई ये आ गया, आपका समझ में आ रहा होगा। इधर के A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस 5D, ए का मान 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। इस बार A7 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। ए का मान 3 प्लस 6D की बात करेंगे तो 6D का मान √2। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे या कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सूची का किसी भी सीरीज को हम पता लगा सकते हैं एपी है कि नहीं। एपी पता लगाने के लिए उसका डी का मान निकालिए, D1 D2 D3 निकालिए, हो संभव तो D4 भी निकालिए। उसके अगर सभी का मान सेम है तो एपी है, अगर सेम नहीं तो एपी नहीं है। अगर सब कुछ सेम होगा तो आपको 3 पद और निकालना है, सेम नहीं होगा 3 पद और नहीं निकालना है। आपको करना क्या है, इसके आगे के प्रश्नों को हल करना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके जो छोटे छोटे सवाल है वो भी डाउट के खत्म हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको सीखने को कुछ ना कुछ दिया होगा, सीखने को मिला होगा। ये छोटी सी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि आपको मैंने 5.1 प्रश्नावली एक ही वीडियो में समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करेंगे, एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे, एक नहीं तो 2 वीडियो में उसे भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।